Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover in-text questions or blue space questions of chapter 13, magnetic effects of electric current. चलिए बच्चों, पेज नंबर 224 निकाल लीजिए. 224. एक यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बच्चों? Why does the compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब बच्चों आप एक मैग्नेट के पास एक निडल को लेकर आते हो, बार मैग्नेट का एक निडल को लेकर आते हो, कंपास निडल को, तो बच्चों ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रोटेट हो जाती है. क्यों? इसका क्या कारण था बच्चों? यही हमने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जब हमने इस कंपास निडल को वायर के नीचे रखा था और करंट पास करी थी, तब ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, रोटेट हो गई. क्योंकि बच्चों ये मैग्नेटिक नीडल, ये कंपास निडल इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल मैग्नेट. ये अपने आप में एक मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट. जब हम इसको मैग्नेट के पास लाएंगे, इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चों उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स. क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स. इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो जाती है. तो बच्चों क्या आंसर है इसका? कंपास निडल व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट is deflected because of the force exerted on the needle by the magnetic field of the bar magnet. By the magnetic field of the bar magnet. ये था बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए मेरे साथ साथ कोरिलेट कीजिए और आ जाइए आप बच्चों पेज नंबर 228 पर. बच्चों ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट. ये बच्चों हमने पहले भी किया था, मैंने कॉन्सेप्ट्स में भी करवाया था आपको. ये मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रॉ कीजिए. बच्चों हमें प्रॉपर्टीज भी पता हो जाएंगे. नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पर चलती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट बच्चों साउथ टू नॉर्थ बट स्ट्रेट. एक को ड्रॉ कर देते हैं बच्चों. बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ बट स्ट्रेट. ठीक है, चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया. आप काफी सारे ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये भी बच्चों ने कॉन्सेप्ट में कवर किया था, बट दोबारा बता देता हूं. इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बताइए. प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों वहां भी मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी. क्लोज लूप बनाती है बच्चों, जहां से चली थी और जहां बाहर चली नॉर्थ टू साउथ, अंदर आ गई साउथ टू नॉर्थ, जहां से चली थी वहीं खत्म हुई. तो क्लोज लूप बनाती है. दे फॉर्म द क्लोज लूप्स. दे फॉर्म द क्लोज लूप्स. पहली प्रॉपर्टी बच्चों. सेकंड बच्चों कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती. सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड क्या है? किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा एट दैट. दिस इज द प्रॉपर्टी. फोर्थ बच्चों जितनी पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी पास होंगी उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी. देखिए आपको पता है ना, मैग्नेट के इस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू दिस रीजन. और यहां देखिए लाइंस पास है. तो 4 प्रॉपर्टी क्या होता है? जो क्लोज लूप बनाती है, जहां से चलती है वहीं खत्म होती है. पहली बात क्लोज लूप बनाती है, पहली बात. सेकंड क्या बताई थी बच्चों? क्लोज लूप बनाती है. सेकंड क्या बताई थी? टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती. थर्ड टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी. फोर्थ जितनी पास होगी फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अभी आज मैंने प्रॉपर्टी बताई थी सेकंड आपको. व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? क्या ऐसा हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर करते हैं कंट्राडिक्शन से. सपोज वो काटती हैं एक दूसरे को. सपोज बच्चों टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. सपोज तो बच्चों में इस पॉइंट, अभी मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर. तो अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, तो आपको एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस मिल गई, विच इज नॉट पॉसिबल. तो अगर 2 काट जाएंगी तो जिस पॉइंट पर उन्होंने काटा है वहां पर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो 2 डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल. तो बच्चों ये है इसका आंसर. इंग्लिश में बता देता हूं. इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection
we can draw two tangents in forward direction, giving two directions of magnetic field at that point, which is not possible, and hence no two magnetic field lines intersect each other. ठीक है बच्चों, इसके बाद पेज नंबर 229 229 का बॉटम पे चलते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप कट कर लीजिएगा, कोई काम का नहीं है, ये कभी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए डायग्राम बच्चों कैसा होता है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट पैरेलल, और इक्विडिस्टेंट लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, बराबर स्पेसिंग रखनी है आपको। तो ये बच्चों मैंने शो कर दिया आपके सामने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट पैरेलल लाइन बट इक्विडिस्टेंट, सेपरेशन सेम रहना चाहिए बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको अपनी नोटबुक में ऑप्शन लिखना है कौन सा करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट ए इज 0, बी डिक्रीजेस, सी इंक्रीजेस और डी सेम। बच्चों हमें पता है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, at inside the solenoid magnetic field is very strong and uniform. यूनिफॉर्म होता है बच्चा, हर जगह एक जैसी है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज सेम थ्रू आउट एट ऑल द पॉइंट्स, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 231 पेज पे आ जाइए बच्चों, 231 पेज है। Which of the following property of a proton can change when it moves in a magnetic field? बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा? बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे 12th या आप 10th में पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक्स 12th में और एक्सटेंडेड आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तभी क्वेश्चन हमारा होगा। बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ना हमेशा उसकी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होती है। Magnetic field is always perpendicular to the magnetic force, force is always perpendicular to the its velocity। और बच्चों हमने 9th में पढ़ी थी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में बच्चों हमने पढ़ा था कि फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और वो वेलोसिटी का हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब भी फोर्स वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो तो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो बच्चों ये किसको चेंज कर सकता है? केवल वेलोसिटी को। किसको चेंज कर सकता है? केवल वेलोसिटी, मतलब केवल डायरेक्शन को चेंज। आपको पता है सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो सेम बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो केवल उसकी मैग्नेटिक फोर्स, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और जो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। तो कौन सी क्वांटिटीज बच्चों चेंज हो सकती हैं? ए मास तो बच्चों कभी चेंज नहीं होता लेवल पर, बी स्पीड बनेगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, सी वेलोसिटी भी आपको चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, डी मोमेंटम बच्चा आपको डेफिनेशन नहीं किया होगी, मास इनटू वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पी भी चेंज होगा। तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं बच्चों, सी और डी। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्टिविटी 13.7, अब बच्चों आपको तो ध्यान नहीं होगा एक्टिविटी 13.7 क्या है, मैं बताता हूँ क्या एक्टिविटी थी। बच्चों एक कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, यही और स्टेट में बच्चों ने पहली लाइन यही सीखी थी, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेट है, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेट्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होगा तो इसमें क्या लगेगा बच्चों? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। तो कंडक्टर पे क्या लगेगा? फोर्स। तो बच्चों कितना फोर्स लगता है ये आता है, वैसे ये एक्सप्रेशन आता है 12th क्लास में, बट ये क्वेश्चन बताने के लिए आपको ये फाइनल एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा। सपोज इसके पास बच्चों आई करंट फ्लो हो रहा है और एल है इस कंडक्टर की लाइन, तो फोर्स लगेगा बच्चों मैक्सिमम फोर्स आई एल
और बी, बी क्या है बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब कहते हैं बच्चों, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ, अब क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे अफेक्ट होगा, मतलब इसमें जो ये आपको है ना डिस्प्लेस हो जाएगी, कैसे अफेक्ट होगा अगर करंट इन द रोड इज इंक्रीज, कह रहा करंट बढ़ा दूं मैं बच्चों, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा करंट पास करूंगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगी, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीज्ड व्हेन वी इंक्रीज द करंट। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों हमारा। सेकंड पार्ट, स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, कह रहा मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दूं, मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स बढ़ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अगेन बढ़ जाएगा इस केस में। सी, लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज्ड, लेंथ बढ़ा दीजिए बच्चों, लेंथ बढ़ाऊंगा, लेंथ के बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो अगेन तीनों केसेस है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, कैसे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, alpha particle projected towards west is deflected towards north by magnetic, बच्चों एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने मूव करवाया, वो मूव कर रहा था वेस्ट के लो इधर, और वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ के लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रही होगी बच्चों, क्या क्वेश्चन है, एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था वेस्ट के लो और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर गया, इसका मतलब जरूर वहां पे कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगा, फोर्स क्यों लगा बच्चों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद मूव कर रहा था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी, और जहां ये मूव कर रहा है वहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, इसलिए उसमें फोर्स लगा। हमें निकालनी है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन, हमें निकालनी है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन, तो बच्चों इसके लिए होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमने सीखा था करंट, बच्चों ये चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसीलिए करंट फ्लो हो रही है, तो मैं ये मान सकता हूँ ना करंट इधर फ्लो हो रही है, मैं ये मान सकता हूँ, तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, मैंने बताया था इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, एफ तो होता है फोर्स, आई होती है करंट, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मुझे बी की डायरेक्शन निकालनी है, बी की डायरेक्शन कौन सी फिंगर देगी, इंडेक्स फिंगर, तो बच्चों एडजस्ट इस तरीके से करो, उसने कहा था नॉर्थ की डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो गया, थंब तो इधर जाएगी, और ये देखो मेरे गलत हो रहा है, एफ बी आई, करंट में इधर है ना बच्चों इधर, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है करंट, ये इधर, अब ठीक है बच्चों देखो, अब ठीक है, आप देखिए कैमरे के सामने, थंब ऊपर, फोर्स इधर, आपकी करंट जा रही थी वेस्ट की तरफ, तो कहां आ रहा है बच्चों, ये आपकी तरफ, मतलब इसको अपवर्ड्स, तो कौन सी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, अपवर्ड्स, कौन सी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, अपवर्ड्स। करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 233 बच्चों, 233 और 233 के मिड में है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, यही जो अभी बताया बच्चों, इसको स्टेट करना है, स्टेट कर देते हैं बच्चों, क्या कहता है, इफ यदि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर, देन index finger gives the direction of the current, thumb gives the direction of middle finger gives the direction of the magnetic field, then thumb gives the direction of the force experienced by the conductor, force experienced by the conductor, ये हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था बच्चों। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल होता है, उसमें जो कोयल थी बच्चों, करंट कैरिंग कोयल, जब आपने उसमें से करंट पास करी थी तो उस पर दो फोर्स लगे थे जिसकी वजह से वो घूम गई थी, तो वही प्रिंसिपल है बच्चों, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी हमने बच्चों डिस्कस किया था डिटेल में। स्प्लिट रिंग ने क्या किया था बच्चों, स्प्लिट रिंग की वजह से जब कोयल का एक्शन घुमा था तो कोयल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, कोयल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, तो स्प्लिट रिंग्स क्या करता है बच्चों, इट एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की तरह एक्ट करता है, कम्यूटेटर मैंने डिस्कस किया था, कम्यूटेटर, और इट रिवर्स बिकॉज़ इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। अच्छा एक लास्ट एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 236 पर, 236 पर, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, ये सारा कॉन्सेप्ट बच्चों मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारा डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे इसके बाद जो ये 5-4 क्वेश्चन बच गए हैं, जनरेटर और ये वाला आपके टेक्स्ट, ये आपके पास सिलेबस से टॉपिक कट हो गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूं,
तो ये सारे मैंने कर दिए, आप सभी अपनी फिगर नोटबुक में सुंदर सुंदर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आते एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।